मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातहू। आप तमामी हज़रात का मेरे यूट्यूब चैनल में खैर मक़दम है। आज मकनपुर शरीफ में हम आए हुए हैं और यहाँ पे देखिए हज़ारों के तादाद में मेले लगे हुए हैं। और आज हज़रत बदियुद्दीन शाह ज़िंदा समदार रहमतुल्लाह ताला अलैह का आज कुल शरीफ है। और यहाँ हमारे अहबाब, हमारे दोस्त, तरह तरह की जो लोग यहाँ पे आए हुए हैं और यहाँ पे अच्छा इंतज़ामात है और सरकार की तरफ से भी अच्छा इंतज़ाम है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हमारे अहबाब पुलिस हजरात भी यहाँ बैठे हुए हैं और लोगों को सही रास्ता दिखाते हैं। लोगों को अगर कोई भूले भटके इंसान होते हैं उनको रास्ता दिखाते हैं। तमाम तरह के लोग यहाँ पे आते हैं अल्लाह के वली की बारगाह में। ये मेन गेट जो आप देख रहे हैं, ये ऊपर ये ज़िंदा समदार रहमतुल्लाह ताला अलैह के ये मेन गेट है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मैं आपको अंदर का नज़ारा भी दिखाऊंगा और आपकी जो मज़ार शरीफ है उनकी ज़ियारत भी कराऊंगा। और आज कुछ सवाने उम्री हज़रत ज़िंदा समदार रहमतुल्लाह ताला अलैह की जो अफ़साना है, उनकी जो हकीकतन है, वो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ में आगे तफसील के साथ आपको बयान करूँगा। हज़रात, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोग बिल्कुल मज़ार के करीब आ चुके हैं। ये हज़रत ज़िंदा समदार रहमतुल्लाह ताला अलैह की मज़ार मुबारक पे हम लोग पहुंच चुके हैं। आप अल्लाह के बहुत बड़े ही वली गुज़रे हैं। हज़रत बदियुद्दीन ज़िंदा समदार रहमतुल्लाह ताला अलैह आप हिंदुस्तान की सरज़मीन पे आए और आपके वालिद माजिद का नाम हज़रत सईर अली हलबी है और आप हुसैनी सादात हैं। आपके वालदा माजिदा का नाम हज़रत फ़ातिमा तबरेज़ी अलैहिर्रहमा है। आप हुसैनी सादात थी। आप जहाँ पैदा हुए उस जगह का नाम हलब था और हलब जो है वो मुल्क शाम सीरिया शहर में वाक़े है। तो अभी हम इंशाअल्लाह आपकी मज़ार के पास जाएंगे इंशाअल्लाह और कुछ आपकी सवाने उम्री को हम बयान करेंगे। सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला बरकातहू। मैं इस टाइम हज़रत ज़िंदा समदार रहमतुल्लाह ताला अलैह के आस्ताना पे मौजूद हूँ। जैसा कि आप नज़ारा देख रहे हैं, ये हुज़ूर सैयदना बदियुद्दीन शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार अक़दस हैं। और ये जो आप खिड़की देख रहे हैं, यहाँ से चादरात तबर्रुकात को पेश किया जाता है। चूँकि किसी भी इंसान को यहाँ अंदर जाना मना होता है। ये चाँद की 29 तारीख़ को इनकी सफाई के लिए सिर्फ़ दरवाज़ों को खोला जाता है। सामाईन, हज़रत बदियुद्दीन शाह ज़िंदा समदार रहमतुल्लाह ताला अलैह आप जहाँ पैदा हुए उस जगह का नाम हलब था। आपके वालिद माजिद का नाम हज़रत सैयद सईर अली हदबी था और आपके वालदा का नाम हज़रत फ़ातिमा शम्स तबरेज़ी अलैहिर्रहमा था। आप हलब जगह का नाम पे पैदा हुए जो इस वक्त मुल्क शाम सीरिया शहर में वाक़े हैं। हज़रत बदियुद्दीन शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह ये 4 भाई हैं। आपके 3 भाई आपके वालिद मोहतरम के सामने ही इस दुनिया को अलविदा कह कर के चले गए, ज़ेरे खाक सुपुर्द कर दिए गए। फिर अल्लाह तबारक ताला ने आपको बसारत दी कि आपको एक ऐसा लड़का, आपको ऐसा औलाद अता किया जाएगा जिसकी उम्र बहुत ज़्यादा तवील होगी। माशाअल्लाह, जब हज़रत सैयदना बदियुद्दीन शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह पैदा हुए तो आप पैदा होने से क़ब्ल जिस घर में आपके वालदा मोहतरमा रहती थी उस घर में भीनी भीनी खुशबुयाँ आया करती थी। लोग जब आपके घर की तरफ से गुज़रते थे तो खुशबुओं से मुअत्तर हो जाया करते थे। जब आपके घर में कोई इंसान पहुंचते थे तो भीनी भीनी खुशबुओं को देखकर उनका दिल, उनका जिस्म
उसका कल्ब मुअत्तर हो जाया करते थे। आपका जब मौलूद का वक्त आया, आपका पैदाइश का वक्त आया, तो आप 1 शव्वाल 242 हिजरी बामुताबिक 857 ईस्वी 30 जून को आप इस दुनिया की धरती में पैदा हुए। जैसे आप पैदा हुए, पैदा होने के बाद एक दमिश्क से अल्लाह का वली आपके घर तशरीफ़ लेके आए और आपके वालिद मोहतरम हज़रत सईद अली हतबी से कहने लगे कि मैं आपके जो साहबजादे पैदा हुए हैं, तवल्लुद हुए हैं, मैं उनसे मुलाकात करना चाहता हूँ। तो आपके वालिद मोहतरम आपकी तरफ देखकर कहने लगे, आप तो अल्लाह के बहुत बड़े वली मालूम हो रहे हैं, आप तो अल्लाह के बुज़ुर्ग मालूम हो रहे हैं, और आप इतने बड़े वली होने के बाद आप मेरे साहबजादे से मुलाकात करने के लिए आए हैं, जो अभी पैदा हुए, ना बोलना जानते हैं, ना किसी से गुफ्तगू करना जानते हैं। तो वो दमिश्क से जो अल्लाह के बुज़ुर्ग आए हुए, उन्होंने कहने लगा, आपको पता है जो आपके घर में जो बच्चा पैदा हुए हैं वो अल्लाह का बहुत बड़ा वली है। वो इतना बड़ा वली है कि जो भी आपके सामने जाएगा वो झुक जाएगा, लिहाजा मुझे आपसे मुलाकात करना दिया जाए। आपके वालिद मोहतरम ये बात सुनकर ताज्जुब हुए, तो आपने अपने अहलिया से कहा कि आप लोग किनारे हो जाएं और हज़रत को मेरे साहबजादे से मुलाकात करने दिया जाए। जब आप मुलाकात करने के लिए गए तो आदबन आप झुक के अपने हाथों को अपने ज़ेरे नाफ बांध के आप खड़े रहे और हज़रत कुतुबुल मदार हज़रत बदियुद्दीन शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह से गुफ्तगू करने लगे। आप शीरखार बच्चे थे, आप दूध पीने वाले बच्चे, लेकिन आपकी हर बात को आप जवाब देते रहे। ऐसा लगता है कि वो बच्चा चंद रोज़ के नहीं हैं, कई सालों के बच्चा हो गए हैं। आप वहाँ पे बात करते रहे। उसके बाद हज़रत दमिश्क से जो बुज़ुर्ग आए, उन्होंने कहा कि हुज़ूर मुझे आप इजाज़त दें, मैं अभी इंशाअल्लाह चलता हूँ, चंद रोज़ के बाद मैं इंशाअल्लाह फिर आपकी बारगाह में, मैं आपकी खिदमत में फिर पेश होऊंगा। लिहाजा हज़रत ज़िंदा समदार रहमतुल्लाह ताला अलैह आप इल्म दिन सीखना चालू किए और इल्म दिन सीखते सीखते आप आलिम बने, आप फाजिल बने, आप मुफक्किर बने, आप मुफ्ती बने, यहाँ तक कि आप हाफिज़ कुरान भी बने। सुबहान अल्लाह। और हज़रत एक बात आपको और बता दूँ, आप इतने इल्म के, इतने फ़न के माहिर होने के साथ साथ आप तौरात शरीफ, ज़बूर शरीफ, इंजील शरीफ के भी हाफिज़ बन गए। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। जब आप इतने बड़े अल्लाह के वली बन गए और इतने इल्म से फैज़ हो गए, तो आप अपने वालिदा मोहतरमा के पास, अपने वालिद माजिद के पास कहने लगे कि अब्बा जान, मैं मक्कतुल मुअज़्ज़मा जाना चाहता हूँ, मैं मदीनातुल मुनव्वरा जाना चाहता हूँ। चूँकि उस टाइम पे अल्लाह के बहुत बड़े बड़े कुतुब, अल्लाह के बहुत बड़े बड़े वली उस सरज़मीन में रहा करते थे जिसे आप और हम मक्का मुअज़्ज़मा के नाम से जानते हैं, आप और हम मदीनातुल मुनव्वरा के नाम से जानते हैं। लिहाजा जब आप मक्का मुअज़्ज़मा के लिए रवाना हुए, रवाना होने के बाद आप खाना काबा की आप ज़ियारत की। ज़ियारत करने के बाद आपको एकाएक ये ख़बर महसूस हुई कि यहाँ पे जो मस्जिद अक्सा है, जिसे बैतुल मुक़द्दस कहा जाता है, वहाँ पे चला जाए। जब आप बैतुल मुक़द्दस में पहुँचते हैं, बैतुल मुक़द्दस में पहुँचने के बाद आपसे मुलाकात हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह से आपकी मुलाकात होती है। आपकी खिदमत में रहे और आप इतनी खिदमत में रहे कि आप हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रज़ियल्लाहु ताला के हाथ पे आप बैत हो जाते हैं और आपकी खिदमत मुबारका में लग जाते हैं। आप खिदमत करते रहे और आपसे फैज़ हासिल होते रहे। अब ये बताइए, हज़रत बाबा बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह कौन थे? ये अल्लाह के इतने बड़े वली थे कि एक मर्तबा आप एक गोश्त की दुकान पे जाते हैं
और गोश्त की दुकान पे उन्होंने कहा कि थोड़ा सा गोश्त का टुकड़ा मुझे निकाल दो। आपको गोश्त निकाल के देने के बाद आप वहाँ से निकले। वहाँ चंद लोग मौजूद थे। एक लोग ने कहा कि आप जानते हैं कि ये कौन है? तो दूसरा शख्स ने कहा कि नहीं, हमें तो नहीं मालूम है कि कौन है। कहा कि इस ज़माने के अल्लाह के बहुत बड़े वली है, इसका नाम है बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह। लिहाजा जब आप उस गोश्त के टुकड़े को लेकर के एक जंगल में पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद गोश्त के टुकड़े को सामने रख देता है और अपने नफ्स को कहता है, ए नफ्स, तू तो चाहता है कि मैं तुझे खाऊं, लेकिन मैं तुझे खाऊंगा नहीं, इसलिए कि अगर मैं तुझे खा लूँगा तो मेरा पेट जो है वो भूख से सैराब हो जाएगा, और जब मेरा पेट भर जाएगा तो हो सकता है मैं अल्लाह की इबादत से जो मशगूल रहता हूँ, हो सकता है मैं गाफिला हो जाऊँ। हो सकता है कि मैं तुझे खाने के बाद मुझे नींद का गलबा मेरे ऊपर आ जाए, मैं इबादत खुदा से मशगूल ना रह करके मैं उससे गाफिल हो सकता हूँ। लिहाजा हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज, हज़रत बाबा बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह उस गोश्त को नहीं खाते हैं। हज़रत बदियुद्दीन शाह ज़िंदा सा मदार रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी खिदमत बाबरकत में रहे, आपसे फैज़ लेते रहे, आपसे इल्म लेते रहे। जब आप इस दुनिया को, इस दुनिया दारे फ़ानी से आप इस दुनिया को आप अलविदा कह दिए, तो हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह को ज़ेरे खाक सुपुर्द करने के बाद फिर आप अपने घर आए। आने के बाद अपने वालिद मोहतरम से कहते हैं कि अब्बा जान, मैं फिर मदीनातुल मुनव्वरा जाना चाहता हूँ, मैं मक्कातुल मुअज़्ज़मा जाना चाहता हूँ। आपके वालिद मोहतरम, आपका वालिदा माजिदा ये समझ गए कि अब आप लंबे अरसे के लिए जाने वाले हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत बदियुद्दीन शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह को हकीकत में बहुत लंबी दराज़ी ज़िंदगी दी, बहुत लंबी दराज़ी आपको उम्र दी। आपकी उम्र शरीफ 596 साल की थी। बोलिए सुभान अल्लाह। आप पूरे हिंदुस्तान में, आप पूरे इंडिया में तबलीग का काम करते रहे, और आपको ज़िंदा सा मदार का लक़ब कैसे पड़ा? चूँकि हदीस में यह आता है कि जब आप अल्लाह के इबादत में मशगूल हो जाया करते थे तो घंटों का हिसाब नहीं चलता था, घंटों का हिसाब नहीं, बल्कि वहाँ पर आप जब बैठ जाते थे तो महीनों के हिसाब से अल्लाह की इबादत में मशगूल रहा करते थे। कई हदीसों में यह आया है कि आप साल 2-2 साल तक इबादत खुदा में मशरूफ़ रहा करते थे। लोग जब आपको देखते थे तो ये कहते थे, ये कौन बुज़ुर्ग है, ये कौन साधु संत है जो अल्लाह की इबादत में इतनी मशगूल है, इतनी मशगूल व मारूफ़ है। और जब आप अपने आँखों को बंद करके जब आप खुदा की इबादत किया करते थे तो आप सांस भी नहीं लेते थे। बोलिए सुभान अल्लाह। आप सांस भी नहीं लेते थे, इसलिए आपको अल्लाह तबारक व तआला ने आपका लक़ब ज़िंदा सा मदार कर दिया गया है। इसलिए कि जब आप इबादत खुदा में मशगूल हो जाया करते थे तो आप साल 2-2 साल सिर्फ़ खुदा की इबादत किया करते थे। आप खाना पीना की तरफ ध्यान नहीं देते थे, यहाँ तक कि आप खाना पीना खाते ही नहीं थे। एक बार दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, जब हज़रत बदियुद्दीन शाह ज़िंदा सा मदार रहमतुल्लाह ताला अलैह जब मदीनातुल मुनव्वरा पहुँचे, आपने हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रोज़ा अनवर पर आपने हाज़िरी दी। उसके बाद फिर आप करबला गए। करबला में जाने के बाद सैयदना हुसैन अलैहिस्सलातु तस्लीम की मज़ार अक़दस पे आपने हाज़िरी दी। उसके बाद आप नजफ़ गए। नजफ़ जाने के बाद हज़रत सैयदना अली करमुल्लाह वजहुल करीम की मज़ार अक़दस पे आपको हाज़िरी दी। उसके बाद हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपको बसारत देते हैं, ए बदियुद्दीन शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपको हिंदुस्तान जाना है, और हिंदुस्तान जाने के बाद आपको दीन का काम करना है, आपको तबलीग का काम करना है। लिहाजा जब आपको बशारत मिली तो आप हिंदुस्तान के लिए रवाना हुए।
और आप जब हिंदुस्तान के लिए रवाना हुए तो आप समंदरी के रास्ते से आप रवाना होते हुए आए। जब आप आए तो आने के टाइम क्या हुआ, एक दिन का वाक़या ये है कि आप किश्ती पे सवार हैं और एक दिन ऐसा तूफ़ान आया। तूफ़ान आने के बाद वो कश्ती उस पानी में डूब हो गया, गर्क हो गया, और वहाँ के एक लकड़ी के पटरे से हज़रत जिंदा समदार रहमतुल्लाह ताला अलैह उस लकड़ी के पटरे के सहारे से आप किनारे हुए। जब आप किनारे हुए तो आप काफ़ी थक गए थे। उसके बाद आपके जो कपड़े मुबारक है वो काफ़ी आलूदा हो गए, काफ़ी गंदे हो गए। पेड़ के सहारे पर आप टेक लगाए और आपको थोड़ी सी नींद आई। जब आपको नींद आई तो वहाँ पे आपकी बारगाह में हज़रत खिज़्र आला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम तशरीफ़ लाते हैं और कहते हैं कि आप चलिए, आपको कोई आवाज़ देने वाला आवाज़ दे रहे हैं, आपके लिए कोई इंतज़ार कर रहे हैं। लिहाजा आप हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम के साथ चले। जाने के बाद क्या देखते हैं कि एक बहुत अच्छी जगह भीनी भीनी खुशबू आ रही है, वहाँ से इतनी नूर की किरणें फूट रही है, और क्या देखते हैं कि हज़रत जनाब अहमद मुस्तफ़ा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जलवा अफरोज़ है। जब आपकी बारगाह में गए तो फ़ौरन आपने सलाम पेश की और आपके दस्त मुबारक को बोसा दिया और कहा, बदियुद्दीन शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह, तुम्हें यही फ़िक्र है ना कि अगर हम खाना खाने में लगे रहेंगे तो दीन की तबलीग कैसे करेंगे, लोगों की खलाइक की खल्क कैसे करेंगे, लोगों तक ये दीन पहुँचाएंगे कैसे। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आपको एक हदीस के मुताबिक आपको एक हलवा टाइप के कुछ देते हैं कि आप इसको तनावुल फरमा लीजिए, आप इसको खा लें। और एक हदीस में ये आता है कि आप हज़रत जिंदा सा मदार बदियुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह से कहते हैं कि आप अपना मुंह खोलिए और हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपके मुंह पे आपके लुआब मुबारक यानी थूक मुबारक आपके मुंह पे डाल देते हैं और 7 बार डालते हैं, और एक हदीस के मुताबिक 5 बार डालते हैं। जब वहाँ से हज़रत जिंदा सा मदार रहमतुल्लाह ताला अलैह वहाँ से वापस आए, जब आपकी आँख खुली तो आप देखते हैं कि उसके मुंह में जो थूक डाले गए या हलवा खिलाए गए तो उसकी मिठास अब भी मुंह में मौजूद थी। सुबहान अल्लाह। आपकी ज़बान बिल्कुल शीरी थी। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आपको एक जुब्बा मुबारक अता कर दिए, आपको एक कमीज़ एक जुब्बा मुबारक दिए कि ये जुब्बा मुबारक को आप पहनते रहोगे, ये कभी गंदा नहीं होगा, ये कभी फटेगा नहीं, ये कभी गलेगा नहीं, ये कभी सड़ेगा नहीं, और अगर ये कपड़ा कभी भी गंदा हो जाए तो जलती हुई भट्टी में या आग जला करके उस आग में इस कपड़े को डाल देना, इसके तमाम मैल को खींच करके उस कपड़े को आग बाहर कर देगी। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। यानी उस कपड़े को कभी भी धोने की ज़रूरत ना पड़ी, उस कपड़े को कभी भी गंदा ना हुआ, वो कपड़े कभी मैला ना हुआ, और अगर कभी भी खुदा ना खास्ता गंदा हो भी गया तो जल्दी हुई तंदूर में डाल दिया गया तो वो तंदूर से वो कपड़ा साफ़ सुथरा निकल कर बाहर आ गया। हज़रात, दूसरी रात में जब आप आराम फरमाते हैं, फिर आपके ख्वाब में हज़रत सैयदना खिज़्र आला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम आते हैं। आने के बाद फिर आपको कहते हैं कि चलिए आपके लिए कोई इंतज़ार करते हैं। लिहाजा जब आप गए, वो आलीशान मकाम पे गए तो कोई कुर्सी में बैठे हुए हैं। जब आपके पास गए तो देखते हैं कि हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम मौजूद है। आप जाकर के सलाम पेश करते हैं। सलाम पेश करने के बाद आपके दस्त मुबारक को बोसा देते हैं। बोसा देने के बाद हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम कहते हैं, ए बदियुद्दीन शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह, अपने मुँह को खोलो। जब आप मुंह को खोलते हैं तो आपके मुंह में हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम 5 बार अपने ज़बान से थूक को डालते हैं। जब आप थूक को डालते हैं, नबी पाक ने 5 बार डाला, हज़रत अली 7 बार डालते हैं, और कहीं पर ज़िक्र है कि नबी पाक ने 7 बार डाला और कहीं पर ज़िक्र है 5 बार डाला। ये अलग अलग हदीसों में अलग अलग चीज़ें हैं। लिहाजा जब हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम
आपके ज़बान पे, आपके मुंह पे जब आप अपनी ज़बान से थूक देते हैं, उसके बाद जब आप बेदार होते हैं तो आपके ज़बान पे बिल्कुल मिठास पैदा हो जाता है, ज़बान आपकी सीरी हो जाती है। और सीरी होने के बाद जब आप दुनिया पे, हिंदुस्तान पे आए, तो हिंदुस्तान में आने के बाद ये हिंदुस्तान हमारा ऐसा मुल्क है जहाँ के अल्लाह के वलियों की कमी नहीं है। सुभान अल्लाह। ख़ास तौर पर हज़रात, मैं ये चाहता हूँ कि मैं बहुत दूर दूर जा कर के वीडियो को बना करके मैं यूट्यूब में डालता हूँ। आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, आप लोगों का बहुत आभारी हूँ मैं कि मेरे वीडियो को आप लोग देखते हैं। अभी सवाने उम्र में इंशाल्लाह फिर वापस जाएंगे, तो आप लोगों से मेरी गुजारिश ये है कि जो हज़रात मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो वो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आखिर तक के देखें। इंशाल्लाह आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। जो अल्लाह के वली है वो आपकी बारगाह में आते थे और इल्म से फैज़ हुआ करते थे। यहाँ तक कि हज़रत सैयदना मखदूम अशरफ सिमना किछु छवि रहमतुल्लाह ताला अलैह ने भी आपसे इल्म हासिल किए और आपसे फैज़ हासिल किए। आप सब कोई जानते हैं कि हज़रत ख्वाजा खाजगा अजमेरी संजरी हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने भी आपसे इल्म और आपसे तफ़य्युक़ात वो बरक़ात हासिल किए। हज़रात, एक बार का वाक़या है कि अजमेर शरीफ में एक पहाड़ है, उस पहाड़ का नाम है कोकिला पहाड़। उस कोकिला पहाड़ में हज़रत बदियुद्दीन शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह ज़िंदा समदार कुतुबुल मदार आप इबादत खुदा में मसरूफ़ है। जब आप इबादत खुदा में मसरूफ़ है, इतने में एक जोगी, उस ज़माने में बड़े बड़े जादूगर हुआ करते थे और उस जादूगर को जोगी के नाम से जाना जाता था। तो वो जोगी आपके मजाक उड़ाने के लिए, आपकी हंसी उड़ाने के लिए चंद चेले चपाटी को लेकर के आपकी बारगाह में पहुँचे और उन्होंने क्या किया कि एक प्लेट में लोहे की जंजीर की चने की शक्ल में बना करके आपकी बारगाह में पेश किए, आपकी खिदमत में पेश किए और कहा कि हुजूर ये चने हैं, आप इसको खाएं, आप इसको तनव्वुल फरमाएं। क्योंकि उनकी मंशा ये थी कि जब हज़रत इसको खाएंगे और ये लोहे की निकलेगी तो हम इनका मजाक उड़ाएंगे, हम आपका मजाक उड़ाएंगे। अल्लाह अकबर। तो हज़रत के बारगाह में जब उन्होंने पेश किया तो हुजूर ने कहा, हज़रत ज़िंदा समदार रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कहा कि नहीं, मैं नहीं खा सकता क्योंकि मैं रोज़े से हूँ, मैं रोज़े से हूँ। कहा कि हुजूर कोई बात नहीं है, इफ्तारी के टाइम पे आप इसको तनव्वुल फरमा लीजिएगा। आप इंतज़ार करते रहे, आपके चेले चपाटे सब इंतज़ार करते रहे। जब इफ्तार का वक्त आया तो आपने उस चने को उठाया जो लोहे की शक्ल में, चने की शक्ल में लोहे को बना करके लाया, उस चने को उठाया और जब जहाँ पे आप इबादत कर रहे थे वो पूरा पहाड़ इलाका है, पूरा पत्थरी इलाका है। आपने अपने सादत की उंगली से पत्थर को ऐसे किया तो पत्थर चाक हो गए। बोलिए सुभान अल्लाह। पत्थर चाक हो गए। चाक होने के बाद आपने उस लोहे के दाने को आपने उस पत्थर में लगा दिया, दबा दिया और आप दबाने के बाद सिर्फ अपनी आँखों को खोले, अल्लाह अकबर, वहाँ से चने का पेड़ उग गया और चने का पेड़ उगने के बाद उसमें फल भी आ गए और आपने उसी फल को तोड़कर आपने रोज़ा इफ्तार फरमाया। ये करामत देख करके जोगी जादूगर और आपके जितने चेले चपाटे थे सब कोई आपके बारगाह में आकर के खिदमत गुजार हुए। ये अल्लाह के वली, ये अल्लाह के महबूब, ये अल्लाह के दोस्त, हम आपके हाथ में बैत होना चाहते हैं, हमें कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा कर हमें मुसलमान कर लीजिए। हजरात, ये पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे आपने चिल्ला ना किया, जहाँ पे आपने इबादत ना की। हदीस में ये आता है कि 1442 आपके चिल्ला खाना हिंदुस्तान के अंदर है, बल्कि इससे भी ज़ायद है, लेकिन हदीसों में ये आता है कि 1442 चिल्ला खाना आपके हिंदुस्तान के सरज़मीन पर है। और जब आप खुदा की इबादत किया करते थे तो वो दिन और तारीख के हिसाब से नहीं, वो महीनों और सालों के हिसाब से किया करते थे। जब आप बैठ जाते थे तो खाना पीना तो बहुत दूर की बात, आप सांस तक भी नहीं लेते थे। इसीलिए अल्लाह तबारक ताला आपको ज़िंदा सा मदार के नाम से इस दुनिया में फेमस कर दिया।
आज हमें उम्मीद है कि इस सरज़मीन पे जब हम लोग आते हैं और आने के बाद जब आपकी बारगाह में दुआ करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि ये तेरे महबूब है, ये तेरा दोस्त है, ये तेरा रफ़ीक है, ये तेरा सदीक है, या अल्लाह इनके तुफैल तो मेरी दुआ को कबूल फरमा, तो अल्लाह कबूल अता फरमाता है। एक बार मैं आप लोगों से चाहता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि एक बार बाआवाज़ बुलंद नबी पाक पर दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला वसल्लम। आप जब इंडिया में तशरीफ़ लाए तो इंडिया से आप 7 मरतबा हज बैतुल्लाह पर गए। इंडिया में आने के बाद आप 7 मरतबा हज पे गए, मदीनतुल मुनव्वरा गए, करबला गए, नजफ़ गए। जब आखिरी आपका वक्त आया, जब आपका विसाल का वक्त आया, जब आपको लगा कि मैं इस दुनिया को कूच करना चाहता हूँ, क्योंकि जो अल्लाह के वली होते हैं उनको ये मालूम होता है कि इस दुनिया को हमें कब अलविदा कहना है, इस दुनिया को कब हमें छोड़ के जाना है, तो उन्होंने अपने शागिर्दों से कहा कि मेरे हुजरे में चंद घड़े पानी और कपड़े मेरे कमरे में रख दिया जाए। तो लोगों ने कहा, आपके मुरीदीन ने कहा कि हुजूर ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा कि मैं अब इस दुनिया को अलविदा कहने जा रहा हूँ। इस दुनिया जो फ़ानी है, इसको छोड़कर मैं महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास जाना चाहता हूँ। तो आपके जो मुरीदीन हजरात थे उन्होंने कहा कि हुजूर ये बताइए कि आप जब इस दुनिया से इंतकाल कर जाएंगे तो आपके नमाज जनाजा कौन पढ़ाएंगे, आपके नमाज जनाजा कौन पढ़ाएंगे? तो हज़रत जिंदा सा मदार रहमतुल्लाह ताला अलैह कहने लगे, आप इसकी फ़िक्र ना हो, मेरा खलीफा हशामुद्दीन रास्ते से आ रहे हैं और जिस दिन मैं इंतकाल कर जाऊंगा वो यहाँ पे आ जाएंगे और आप ही मेरे नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। लिहाजा जब आपके हुजरे में पानी को रख दिया गया, कपड़े को रख दिया गया, तो आप उसी पानी से गुस्ल फरमा करके आप ये बताइए कफन कोई अपना पहन सकते हैं? लेकिन कुर्बान जाइए हमारे सरकार पे बदियुद्दीन शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह पे कि आप नहा धोने के बाद आप अपने हाथों से ही कफनाए हुए हैं, कफन अपने हाथों से पहने हुए हैं। जब आपके खलीफा हसामुद्दीन सरज़मीन मकनपुर में आए तो देखते हैं कि आप लेटे हुए हैं, आप नहाए हुए हैं, आप कफनाए हुए हैं। लिहाजा हज़रत खलीफा हसामुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी नमाज जनाजा को पढ़ाने के बाद आपका जो हुजरा मुबारक थे, ये जो आप देख रहे हैं मज़ार शरीफ को, यहीं पे आपका हुजरा मुबारक था, यहाँ पे आपको ज़ेरे खाक को दफन किए। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। हज़रात, उम्मीद है कि ये चैनल आपको मालूमात के लिए हमने काफ़ी चीज़ों को बताने की कोशिश की है, आपके सवाने उम्री को बताने की कोशिश की है। आप हज़रातों का बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरे वीडियो को आप देखें, और मैं ये दुआ करता हूँ अल्लाह की बारगाह में, और आप सबको ही मेरे साथ हाथ उठा करके दुआ करिए ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी और आपकी दुआ को कबूल अता फरमाए। सल्ली अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादुका मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। या अल्लाह तबारक ताला हम तमाम मुसलमानों को गुनाहों की बीमारी से शिफा अता फरमा। या अल्लाह पाक परवरदिगार आलम हम तमाम मुसलमानों को बार बार हज करने की सादत नसीब अता फरमा, बार बार मदीने में जाने की सादत नसीब अता फरमा, बार बार हज करने की सादत नसीब अता फरमा। या अल्लाह रब्बुल आलमीन मदीने की ठंडी ठंडी हवाओं का वास्ता हमारे तमाम जायज़ उमूर को कबूल अता फरमा। इलाही रब्बुल आलमीन मदीने में मदफन और जन्नतुल बकी में प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पड़ोस अता फरमा। या अल्लाह रब्बुल आलमीन पाक परवरदिगार आलम, ये तेरे महबूब के दर पे हम लोग आए हुए हैं, ये तेरे रफ़ीक व सदीक के दर पे हम लोग आए हैं, हज़रत जिंदा सा मदार रहमतुल्लाह ताला की बारगाह में आए हैं। या अल्लाह इस बुज़ुर्ग के वास्ता से अल्लाह तेरी बारगाह में जो दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह हमारी दुआ को कबूल अता फरमा। या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो यहाँ पे ना आ सके, इस वीडियो के ज़रिए
इसको देख रहे हैं, इनकी तवाफ़ कर रहे हैं, इनकी ज़ियारत कर रहे हैं। या अल्लाह जो जहाँ पर है उनकी वहाँ पे मुरादों को पूरी अता फरमा। या अल्लाह इस रुए ज़मीन पे पूरे हिंदुस्तान में, पूरे कायनात में या अल्लाह जो बीमार है उसे शिफाए कामिला अता फरमा। या अल्लाह जो बे औलाद है उसे साहिब औलाद अता फरमा। या अल्लाह जिसके रोज़ी में खैर व बरकत नहीं है उसकी रोज़ी में खैर व बरकत अता फरमा। या अल्लाह जो कर्ज़दार है या अल्लाह गैब से उसकी कर्ज़ को अदा करने की हिकमत अता फरमा। या अल्लाह जिनके घर पे जवान जवान लड़कियां हैं, रिश्ते नहीं आते हैं, उनकी गैब से अच्छा रिश्ता अता फरमा। सुबहाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिस किसी ने भी दुआ के वास्ते या रब कहा, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसे मजबूर की। जब दमे वापसी हो या अल्लाह हम सबों की महके मदीने और लबों पे हो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।